नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चित्रकूट जलप्रपात के मुहाने पर मौजूद हैं। चित्रकूट जलप्रपात का नाम इसलिए क्योंकि जिस विधानसभा की आज हम बात करने आए हैं उस विधानसभा का नाम ही इस जलप्रपात के नाम पर पड़ा है। हमारे साथ यहाँ कुछ पार्टियों के लोग हैं और कुछ सामान्य लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार भाजपा को फिर कांग्रेस को मौका देने के बाद अभी स्थिति जो है वो कैसी है, आप कैसा चित्रकूट चाहते थे, कैसा लोहंडीगुड़ा चाहते थे और आज की स्थिति की अगर बात करें तो कैसा है। पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी 15 साल काम कर रहे थे, वैसे आज फिर 5 साल में हमारा डेवलपमेंट और बढ़ जाता। ये बीच में कहाँ से टपक गए कांग्रेसी, उधर से विकास नहीं है, ना रोड नहीं है, ना पुलिया नहीं है, ना पानी नहीं है, ना कुछ है ही नहीं उनके पास। मौलिक सुविधाओं की बात हो रही है जी, भाई साहब बताएं, सड़क, बिजली, पानी कुछ भी नहीं है यहाँ। कांग्रेस सरकार यहाँ पर जैसी पाँच जो अभी वर्तमान में है कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार में जो पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की जो सरकार थी उसमें हर गांव हर मोहल्ला में पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था कर रहे थे। जो कुछ स्थानों पे जो बच गया था, उसके बाद फिर ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद डेवलपमेंट नाम से जीरो है। आज देख रहे हो कि सिर्फ कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस के जो नेता हैं और उनके कार्यकर्ताओं का ही डेवलप हुआ है, आम जनता का कहीं विकास नहीं हुआ। अरे भैया, 4.5 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, जनता का कोई काम नहीं हुआ, बस उनका व्यक्तिगत स्वार्थ का काम हुआ। आज देखो यहाँ हर चीज के लिए गांव में जाके आम पब्लिक से पूछिए, पहले जो था वही ठीक था। आज भी नाम लेते हैं रमन सिंह, चावल भी खा रहे रमन सिंह, चना भी खा रहे रमन सिंह, रोड भी जा रहे रमन सिंह, मोदी, सब इसी का गूंज है। फिर से आएगा भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम से आएगा, फिर जीतेगा, बीजेपी सरकार ही बनेगा और इस ब्लॉक का विकास होगा। भाजपा की जीत के दावे कर रहे हैं, आप सहमत हैं या फिर आपको लगता है कांग्रेस रिपीट होगी? भाई साहब, हम सहमत हैं। इसलिए सहमत हैं कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस की जो सरकार है, आप सभी को मालूम है कि रोजगार, हमारे नेता क्या बोल रहे, रोजगार नहीं दिए। रोजगार दिए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रोजगार दिए हैं और उसके कार्यकर्ता को रोजगार दिए हैं। आप समझ सकते हो, अभी जैसा जो गाय गोठान का जो समूह के माध्यम से, हाँ जी, उसके अकाउंट में जैसा पैसा डाल रहे हैं समूह को, आज भी आप पूछ के देखो। हम जैसे गोटान चेक करने गए थे, अब पार्टी के माध्यम से गोटान में गए थे। आज बताओ, आज क्या चीज़ है गोटान में? गोबर तो गोबर, वो अपना छेरी क्या बचा, जो छेरी होता है ना, छेरी का कोई गोबर नहीं है। स्वहित के काम हुए हैं। हम इस पर और कुछ लोगों से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। क्या कांग्रेस ने सही में खुद का और अपनों का विकास किया? जी, ये सही है और सच है, सभी के समक्ष दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ स्थानीय जो विधायक है, यहाँ 10 साल हुआ, इससे पहले आपका दीपक भाई जी थे और अभी वर्तमान में आपका बेंजाम जी है विधायक। मगर जो विकास हुआ है, जो बोल रहे हैं, विकास के नाम से एक भी विकास नहीं हुआ। क्योंकि हमारे जो रेडी टू जो हमारे स्वसहायता समूह थे उनको निकाला गया, ये विकास हुआ। जो युवा को जो 2500 देंगे वो विकास हुआ कांग्रेस का। मगर ये विकास कांग्रेस के लिए हुआ, आम जनता के लिए नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हुआ, ये खाली अपने जेब भरने के लिए हुआ। और लगातार इन्होंने यहाँ चित्रकूट विधानसभा में 47 कुछ भवन जो पिछले कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में बना था, आपका कॉलेज बना था, हॉस्टल बना था, हाई स्कूल बना था, इन्होंने 40 लाख 50 लाख पोताई के लिए, खाली रिपेयरिंग के लिए पैसा निकाल के 5 लाख जहाँ खर्चा है वहाँ 40 लाख का पूरा पैसा गबन कर दिया। ये विकास हुआ बस, अब बाकी कुछ विकास नहीं हुआ। आप बताएं भैया, क्या लग रहा है आपको? ये तो एक तरफा माहौल दिख रहा है आज यहाँ। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस जवाब देना नहीं चाह रही है और आज भग रही है। आने वाले विधानसभा में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएगी, तब छत्तीसगढ़ का विकास होगा। जो 11 गांवों की जमीन ली गई थी टाटा स्टील प्लांट के लिए, वो तो कांग्रेस ने वापस की। कांग्रेस ने वापस की, खाली उनको कागज को थमा दिया, भोले भाले जनता को खाली वो पट्टा वाला कागज को थमा दिया। अभी उस पट्टे में ना नकल निकल रहा है, ना बीवन निकल रहा है, ना खसरा निकल रहा है, ना उस किसान के नाम से दिखा रहा है, ना उस पट्टे में, उस जमीन में ना लोन मिल रहा है, सभी वो वहीं पे है। वो खेती कर रहे हैं,
खेती बस कर रहे हैं ऐसी उनको दिखा दिए हैं, उनकी चाल है। अगर कोई सबसे बड़ी कोई चाल वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता बहुत झूठे हैं। जैसे अभी बोलती है कि अब न्याय की सरकार है, कोई न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है, यहाँ कोई न्याय नहीं है। जिम्मेदारों से खासी नाराजगी दिख रही है। एक और बड़ा मसला चित्रकूट विधानसभा में पिछले 6 महीने में देखने को आ रहा है, धर्मांतरण। धर्मांतरण को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बनी? पहले तो कभी ऐसा नहीं था। पहले ऐसा तो नहीं था, पर आज जब से कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार के यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद हो गए, विधायक हो गए, और एक अनुसूचित जनजाति क्या के तो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा वो लोग जाते हैं और चर्च का उद्घाटन करते हैं। तो हमारे बीजेपी के कार्यकाल में ऐसा हुआ नहीं था कभी। आज देखिए, विकास के नाम से कांग्रेस वाले पूछते हैं या जो अन्य पार्टी वाले पूछते हैं 15 साल में क्या विकास हुआ है, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, ये बोल दे क्या विकास नहीं हुआ है। विकास क्या विकास नहीं हुआ है, मतलब हर जगह देखिए। अभी एक रिपा एक योजना निकाले हैं, सरपंच कम से कम 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख लगभग 2 करोड़ ऐसा पंचायत में आया है। लेकिन कांग्रेस के जो ठेकेदार हैं वो लोग आते हैं और वहाँ से सरपंच को दबाव बना करके वहाँ का चेक कटवाते हैं, जबकि एजेंसी पंचायत है। मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। अभी पिछले सामान्य सभा में हमने रिपा और गोठन के बारे में हमने एजेंडा रखा था। वो एजेंडा को ना यहाँ के मतलब सरकार है और यहाँ के सांसद विधायक अधिकारी को दबाव डाल के वहाँ का जो एजेंडा को कटाया गया था। मतलब ऐसा स्थिति आज देखिए आपके सामने स्पष्ट होता है। आज कांग्रेस के जो यहाँ के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मतलब जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग हैं, फिर भी आज के डिबेट में नहीं आ रहे, इतना उनको डर हो गया है। इसमें स्पष्ट हो जाए। देखिए, आरोप तो भाजपा का जब शासन था तब भी लगा करते थे सदस्य जी, बात साबित होने के ऊपर है। तो ये कोई पैमाना नहीं है किसी को दोषी ठहराने का। नहीं, ऐसा हम दोषी ठहरा नहीं रहे हैं। आपके सामने, पब्लिक के सामने जो भी है, मतलब पब्लिक देख रही है कौन सरकार क्या किया और कौन सरकार क्या नहीं किया है। अभी भाई साहब बोल रहे थे चाउरू वाला बाबा, आज इसको क्या बोल रहे हैं, गोबर वाला बाबा, गोबर वाला बोल रहे हैं। तो आज अधिकारी कलेक्टर देखो क्या बोलना चाहिए, गोबर का हिसाब दे रहा है, अधिकारी को गोबर का हिसाब मांग रहे हैं। आज ऐसा ही स्थिति आ गया है, ये तो आपके सामने है। आप बताएं भैया, क्या लग रहा है आपको? सरकार का अभी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा धुरुआ घुरुआबाड़ी, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे विधानसभा चित्रकूट या लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में जो नरवा है, एक्चुअल में हमारे सुदूर के दूर दराज तक लोग में जो पानी की व्यवस्था है, आज तक भी कोई भी बता दे, यहाँ के सांसद बता दे चाहे विधायक बता दे, कोई भी तालाब का गहरीकरण हुआ क्या नरवा के माध्यम से बता दे। के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी रहेंगे? क्या है, हम लोग लगातार गांव जा रहे हैं। आज जनता कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग कुछ पद में नहीं हैं, फिर भी 40 पंचायत में बोर खुदवाए हैं। आज हमारा क्षेत्र में ये जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था हर हॉस्पिटल में डॉक्टर की सुविधा होना चाहिए। आज डिमरापाल हॉस्पिटल में जाए, वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, ऑपरेशन के लिए महीना दिन हफ्ता दिन ग्रामीण वहाँ इंतज़ार करते हैं। क्या करते हैं कि आज डॉक्टर हड़ताल में है। भैया पूरा छत्तीसगढ़ में हड़ताल करेंगे तो हमारे जनता का सेवा कब करेंगे? इन्होंने पूरा कर्मचारी हड़ताल में है, यहाँ के शिक्षक हड़ताल में है, डॉक्टर हड़ताल में है, सफाई कर्मचारी हड़ताल में है, तो हमारे बच्चे को कब शिक्षा देंगे, कब हमारे समाज का सेवा करेंगे? ये पूरा कांग्रेस सरकार पूरा छत्तीसगढ़ को हड़ताल घर बना के रखा है, गढ़ बना कर। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तो हुई पॉलिटिकल बात। भैया आप बताओ, आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं गढ़िया के हो आप, ठीक है। तो ये बताइए, आप कैसा विधायक चाहते हैं? जो अभी तक जो विधायक थे उनकी क्या कमियां रह गई जो आप चाहते हैं कि अब जो विधायक बने वो काम करें? अभी तो सर ग्राम गढ़िया में ना पानी का ना सुविधा नहीं है, ना रोड का सुविधा नहीं है। तो हम लोग पिछले साल भरत भैया के साथ गाड़ी लाए थे, सांसद भैया ने भगा दिए। उस स्थिति है गढ़िया में, ग्राम गढ़िया में। भैया क्या बात नहीं सुनते जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं? क्योंकि इन लोग ना सुनते नहीं। इन लोगों का जो कैटेगरेट है ना, कांग्रेस और बीजेपी का दोनों भाई है। आज तू कल मैं, कल तू मैं। आज विकास की बात करते, अगर विकास की बात करते तो दोनों पार्टी से मेरा यही मांग है कि हमारे भाई लोगों को कितने रोजगार दिए और कितने। तो कौन करेगा विकास की बात? विकास की बात वो करेगा जो काम करता है, वो आदमी विकास की बात करता है। विकास की बात वो करता है जो काम करता है।
केजरीवाल जी कहते हैं हम अपनी बात समझाने में अगर सफल हो गए तो हमारा नैया पार वैसे ही लग जाएगी। आपको लगता है इस विधानसभा के लोगों को आप अपनी बात समझा पाए? जरूर समझा पाएंगे और हो जाएगी, नया पार लग जाएगी। क्योंकि ना बीजेपी और कांग्रेस का कल ने जो लाल बाग मैदान में ना कांग्रेस और बीजेपी ने भर नहीं पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस मैदान को भर दी कि जनता का एक भरोसा है और एक विश्वास है कि इस बार झाड़ू साहब आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को सफाई करने के लिए पैदा हुई। सफाई करने के लिए आप बताइए, इस तरीके की भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट होगी, उसकी गारंटी क्या? मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे साथी बोल रहे थे 15 साल की भाजपा के शासनकाल में जो विकास हुआ था आज वो गायब हो गया। वो किसने चोरी किया है विकास को, वो पूछना चाहता हूँ। आज कल की बात बोलने से हमारे केजरीवाल साहब जी ने कल आए थे, वो एक ऐसा गारंटी कार्ड जारी किया है। यहाँ पे स्वास्थ्य में देखिए हमारे गरीब आदमी जहाँ पे डॉक्टर नहीं वहाँ पे भगवान भरोसे वहाँ पे ला के भर्ती करवा देते हैं। और शिक्षा की स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है कि आप स्कूल में जाने से शिक्षक नहीं है। हमारे बासरा ब्लॉक का मैंने जब बीजेपी गवर्नमेंट उस समय भी मैंने शिक्षा का जानकारी लिया, अभी भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी शिक्षा का जानकारी लिया। अभी 17 स्कूल शिक्षक विहीन है और 121 स्कूल जो है ना एकल शिक्षक है। इतना नीचे शिक्षा की स्तर गिरा हुआ है। ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस एक शिक्षा के दो पहलू है और दोनों के दोस्ती एकदम करीबी है। और ये सिर्फ वोट की और सत्ता की राजनीति करते, गांव के गरीबों के विकास की बात कोई नहीं करते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ का राजनीति करते हैं। गांव की बात नहीं हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही है, आम लोगों की बात नहीं हो रही है। जी बताएं, क्या लगता है आपको, कैसा आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए? आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो सभी गरीबों का भला करे, ये नहीं कि अपना ही कार्यकर्ता का जेब भरने का काम करे। अभी ना प्रधानमंत्री आवास जो प्रधानमंत्री जी उधर से भेजते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं। और यहाँ के टीएस बाबा बोलते हैं कि जितना चाहो उतना केंद्र से हमको आता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? वो अपने कार्यकर्ता के जेब में जाता, तभी तो विकास नहीं होता। बड़ा अलग सा आरोप अभी लगा कि विकास जो है वो चोरी हो गया है, विकास की चोरी हुई है। अब सहमत है, विकास की चोरी हुई है, वो आरोप लगा रहे हैं। आप लोग भी 10 साल सत्ता में थे। देखिए, तो जो बोल रहे हैं वो गलत है। विकास की चोरी 15 साल के शासनकाल में जैसा विकास हुआ आज वो नहीं दिख रहा है। कांग्रेस शासनकाल में जैसे अभी आम आदमी के लोग बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गारंटी देंगे। आप पंजाब में जाइए, दिल्ली में जाइए, क्या गारंटी है? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल जाने की गारंटी है? और जो अरविंद केजरीवाल जी के जो 45 करोड़ का जो घर है वही विकास है? शीश महल। अभी जैसे धर्मांतरण का आप बात बोल रहे थे, सबसे ज़्यादा यदि कोई बेईमानी किया है तो कांग्रेस सरकार ने बेईमानी किया है। उनका वोट बैंक है, ईसाईकरण करो, मुस्लिमकरण करो, सनातन धर्म को खत्म करो, अपना वोट बैंक। लेकिन कांग्रेसी तो ये दावा कर रहे हैं कि एक भी चर्च बना हो, एक भी धर्मांतरण हुआ हो तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस पर आपके लोग कुछ क्या आज हमारे साथ, मेरे साथ आएंगे क्या? आपके न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप गौर छापर चलेंगे मेरे साथ, या वो कांग्रेसी चलेंगे क्या जो चर्च के लिए उद्घाटन किए हैं? कलेपाल में जाइए, स्वयं यहाँ कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, विधायक, यहाँ के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष जी उद्घाटन कर रहे हैं। भैया क्या मानते हैं, आपको लगता है कि ये स्थिति जो है वो ठीक है? आदिवासी जो है, हम लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं बस्तर में, शांत बस्तर जो है वो बस्तर की सबसे बड़ी पहचान थी। आपको लगता है, और अगर ये गलत है तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? आदिवासी देखिए, आज से 15-20 साल पहले सब आदिवासी एक साथ बैठ के अपने गांव में रीति नीति से देवगुड़ी में सब बैठते थे। लेकिन आज ऐसा स्थिति हो गया है कांग्रेस सरकार की वजह से। आज आदिवासी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कांग्रेस ने ईसाइयों को संरक्षण दे रखी है। कांग्रेस ने ईसाइयों को संरक्षण दिया। आप भी इसी ब्लॉक के रहने वाले हैं जी, आप सहमत हैं इस बात से? जरूर सहमत है, क्योंकि कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल शासन थी उस समय ऐसा कोई धर्मांतर नहीं हो रहे थे। कोई हमारे आदिवासी यहाँ के निवासी नहीं जा रहे थे,
कि कन्वर्ट नहीं हो रहे, मगर आपने देखा कि 5 साल के अंदर इतने लड़ाई हो रहे हैं कि हर गांव में कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के जो लोग हैं, ये अधिकतर अब हमारे जो आदिवासी हैं, इन लोग अधिकतर धर्मांतर में, क्रिश्चियन में जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के ये जो इन लोग चर्च उद्घाटन करें। भैया आप बताइए, और इसके अलावा ये जो कोर इश्यूज हैं, इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई इन 5 सालों में या इसके पहले के 5 साल में होनी चाहिए थी? पहले के 5 साल में कोई काम नहीं छूटी थी। अभी जो कांग्रेस सरकार बोलती है कि मैंने ये क्या वो क्या, कहाँ किया है? ये देखिए, वो जो नवोदय विद्यालय क्या आत्मानंद बना है, ये रमन सिंह सरकार के शासनकाल में, उसके लिपा पोती कर खाली नाम दिए हैं। कहाँ ईंट रखे हैं इन लोग, बताएं मेरे को। हैं हमारे गांव में कहीं पर भी रोड नहीं बना, कुछ नहीं बना, एक ठन बिल्डिंग कुछ नहीं बना है। भैया ये बताइए, पूरे 5 साल कुछ नहीं हुआ, पौने 5 साल हो गए हैं, तो आवाज क्यों नहीं उठी फिर? अब आज हमारे पास नरेंद्र मोदी है, जिसको पूरे पार्टी ने एक होकर एक आदमी को विकास के नाम पर 28 पार्टी को हराना पड़ रहा है। क्यों? ये विकास दिख रहा है। विकास इसलिए दिख रहा है कि पूरे पार्टी क्यों एक हुई। अगर इनके पास विकास हुए रहता तो एक पार्टी को हटाने के लिए 28 पार्टी का जरूरत नहीं पड़ता। ये हमारे पास विकास है, इस नाम पर हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे और चुनाव फिर से जीत। कि पौने 5 साल तक अगर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया तो लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? कुछ भी नहीं सुनाई दिया। विरोध तो लगातार कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं लोग, सब पूरा विरोध हो रहा है। कहाँ हुआ? जी बताइए। कांग्रेस के जो अभी जो 5 साल अभी वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और लगातार कांग्रेस के विरोध में हमारे भारतीय जनता पार्टी हमेशा रोड सड़क से लेकर आपका बोलते हैं क्या संसद विधानसभा तक का विरोध हो रहा है। उनका विरोध काफ़ी हुआ है और लोग अब जो है इंतज़ार कर रहे हैं बटन दबाने का। जी बताइए, अब बटन दबाने का टाइम आ रहा है, सरकार बदलने का, अब चेहरा बदलने का समय आ रहा है। जरूर बदलेंगे। मैं एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी लोग को, इन लोग युवा मितान जो क्लब जो बनाए हैं, इन लोग अपना कार्यकर्ता लोगों को जोड़े हैं और उसमें फंडिंग बना के उसमें पैसा डालते हैं। वो पंचायत में विकास इसलिए है कि गाँव के जो बच्चे हैं, युवा साथी हैं, उनको खेल कूद करवा के, इनको इनाम पुरस्कार दे के, उनको गाँव के लोगों को, पंचायत के लोगों को जागरूकता करने के लिए दिए थे कि वो राहुल गांधी आने के बाद 50-50 हज़ार एक युवा मितान क्लब में डालने के लिए रायपुर जाने के लिए दिए थे कि वो पैसा को फिर गांव की पंचायत में खेल कूद में विकास करने के दिए थे। उन लोग तो पंचायत में विकास करते नहीं है, जगदलपुर जाके कबड्डी खिलाते हैं, जगदलपुर वाले के साथ कबड्डी खेलते हैं। भैया गाँव में अगर गाँव का युवा साथी लोग, जो जवान लड़का जो कबड्डी खेलेगा तब जाके नाम रोशन करेगा ना, उनको तो दिखता ही नहीं है। दीपक बेज जी तो बोले उपचुनाव में, राजमंद भैंजाम का चुनाव में फोन में बाकायदा बात किए, गारंटी के साथ है भैया को जिताने से मैं ये कर दूंगा। मेरे गांव में जाके खुद बोले, आज गांव में जाके देखूंगा कुछ भी नहीं है, ना सांसद निधि का है, ना विधायक निधि का, कुछ फंड का काम ही नहीं है। आप कोकड़ीगुड़ा में चले जाओगे, जस्ट पंचायत भवन के पीछे, वहाँ कुछ भी नहीं है। और इन लोग बात क्यों भैया ये जो बोल रहे हैं, क्यों सही बोल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? सही बात है सर, मैं खुद कोकड़ीगुड़ा का हूँ। सही बात है, वहाँ रोड अभी रोड ना एकदम गंदा रोड है, मालूम। सांसद का गृहग्राम है, वहाँ पे सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। सांसद का कार्यकाल में एक मेन लाइट का खम्मा टूटा हुआ नहीं लगाए हैं। उनको लोग जनता भारत को संपर्क किए हैं और वो जो किया है तो जोगी पार्टी किया है वो काम। एक बिजली का खम्मा नहीं लगा पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी लोग, और कहीं ट्रांसफर भी कई जगह लगा दिए हैं हम लोग। बिजली के लिए लोगों को ले लेके कभी बिजली ऑफिस में ज्ञापन, कभी तहसील में ज्ञापन, कभी पंचायत जिला पंचायत में ज्ञापन, कभी ब्लॉक में ज्ञापन। इन लोग तो खाली सीओ को ही बदलने लगे हैं, जिनका काम होना चाहिए उनका काम भी नहीं हो रहा है। महीना का महीना सीओ बदल रहे हैं यहाँ पर। ट्रांसफर बहुत हुए इस शासनकाल में, ऐसा आरोप है। तो आप सहमत हैं? और अगर ये नहीं होता तो उसके फायदे क्या होते? जिस मैदान में खड़े हैं ना, ये हमारे सामने हाई स्कूल, न जाने हमारे यहाँ पर कितने लोग पढ़ के ऊंचे ऊंचे पद में गए होंगे। आज यहाँ पर जो विषयवार शिक्षक चाहिए उनको अटैच करके रखें। इसी के लिए क्या पोस्टिंग किया गया है क्या? हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए हर विषयवार, आपका विज्ञान का हो, कॉमर्स का हो, उसका कोई टीचर ही नहीं है। ये है इनका व्यवस्था। अरे यहाँ बैठे सांसद बैठे विधायक, भाई हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके विषय हर टीचर चाहिए। और दूरस्थ स्कूल में देखिए ना, एक एक टीचर संभाल रहे हैं। यहाँ आएंगे, भर्ती होंगे, 1 साल पर ट्रांसफर का पैसा लेकर ट्रांसफर कर देंगे। हम आरोप लगाते हैं उसको इस बात पर, ट्रांसफर के लिए। कौन कर रहा है पैसा? यहाँ पर जो जिसकी सरकार है वो लोग बैठ के ट्रांसफर करा रहे हैं। नहीं तो ये केवल इसी स्कूल का हाल है या पूरे विधानसभा? पूरे ब्लॉक हो, विधानसभा हो, पूरे जिले में ये स्थिति है। आज गड़िया पंचायत में एक हाई स्कूल खुला है, वहाँ
सांसद महोदय के गृह ग्राम है, वहाँ आज तक स्कूल को मान्यता नहीं दिला पाए। उतने बच्चों का 11 और 12 बच्चों का भविष्य अभी भी अंधेरे में। आगे क्या होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन वो अभी तक मान्यता नहीं दिला पाए। पूरा घाटी नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक कि पूरे लोग मैंने एकल शिक्षक है, कहीं शिक्षक नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा मौलिक सुविधाओं का नितांत अभाव है। कांग्रेस यहाँ काबिज है पिछले 10 सालों से, और कांग्रेस पर यह सीधा आरोप लग रहा है कि उन्होंने विकास से संबंधित जो काम है, जो शिक्षा से संबंधित, जो स्वास्थ्य से संबंधित, उस पर फोकस नहीं रखा। फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा से, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन कर्ण प्रताप के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, चित्रकूट।